नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एकाउंट क्लास है 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए संस्कृत भाषा सेकंड जो है उनके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में 27 फरवरी को तुम्हारे एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूँ, साथियों हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी रीट भर्ती के पेपर हुए हैं, सभी प्रीवियस पेपरों का व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर एनालिसिस किए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये साथियों L1 और L2 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो साथी जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है वो साथी हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी पर हम वाक्यात्मक एनालिसिस करेंगे। तो साथियों जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया 61वें नंबर का, वो है पाणिनि शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। जो पाणिनि शिक्षा है उसके पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई वो हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों 63 या 64, 40 या 50, 32 या 33, 26 या 27। इसका सही उत्तर बताना है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है जो पाणिनि शिक्षा है उसमें वर्णों की संख्या बताई गई है दोस्तों 63 या 64। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो है व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। जो व्याकरण लोप है उसका तात्पर्य क्या है ये हमको बताना है। विस्मरणम लोप है, अदृश्यम लोप है, अश्रवणम लोप है, अदर्शनम लोप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो अदर्शनम लोप है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों ये संस्कृत भाषा के प्रश्न हैं जो रीट भर्ती परीक्षा में उससे पहले प्री पेपर में पूछे गए थे। तो ऐसे ही प्रश्न आपको 2025 की जो भर्ती परीक्षा है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है सह गच्छति वाक्यस्याम वाच्य परिवर्तनम कुरत। इसमें साथियों सह गच्छति का हमको वाच्य परिवर्तन करना है। इसका क्या होगा? सह गम्यते, सा गच्छति, तेन गम्यते, मया गम्यते। तो साथियों इसमें जो सह है इसकी तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? तेन, और गच्छति की हो जाएगी साथियों गम्यते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सह का तेन हो जाएगा और गच्छति का क्या हो जाएगा साथियों? गम्यते। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला, और ये वाच्य संबंधित हर बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, तो वाच्य का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है सर्वे गुणा रिक्त स्थान आश्रयन्ति रिक्त स्थानां पूरित्वा सुक्ति निर्माण पर्यत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सुक्ति में जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा ये हमको बताना है। निधानम, काचनम, सौंदर्यम, ज्ञानम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा कांचनम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला साथियों वाक्य संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछा है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सह तंडुलेन ओदनम पचती वाक्यमिद संशोधियत। इसका सही शुद्ध जो होगा वो हमको बताना है। सह तंडुलान ओदनम पचती, सह तंडुलेन ओदनम पचती, सह तंडुलान ओदनम पचती, या सह तंडुलात ओदनम पचती। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है सह तंडुलान ओदनम पचती। दूसरी विभक्ति इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है साथियों ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है शिक्षण विधि से संबंधित। और इसमें पूछा है साथियों शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। जो शिक्षण शब्द है इसमें मूल धातु कौन सी है? शिक्ष है, शिष्य है, साक्ष्य है, या शिक्षा है। तो साथियों अगर हम बात करें शिक्षण शब्द की तो इसमें जो मूल धातु है वो है साथियों शिक्ष। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर सारे प्रीवियस पेपरों का एनालिसिस करवाया जाएगा व्याख्यात्मक रूप से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आभ्यंतर प्रत्ययन संति। आपको बताना है जो आभ्यंतर प्रत्ययन है वो कितने होते हैं? पंच होते हैं, सप्त होते हैं, एकादश होता है, चतवार होते हैं। साथियों आभ्यंतर प्रत्ययन की अगर बात करें तो उनकी संख्या होती है 5, ठीक है, और 4।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन दोनों ऑप्शनों को साथियों सही उत्तर माना था। और मैं जो आंसर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उसके तहत बता रहा हूँ। तो यहाँ पर साथियों गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। आपको जो ऑप्शन है जो उत्तर माना गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उन्हीं उत्तरों का आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, पाणिनीय व्याकरणे स्वरा सन्ति दीर्घलुप्तो अनुनासिका उदात्त अनुदात्त स्वरतः उदात्त अनुदात्तो। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। जो पाणिनि व्याकरण है उसमें स्वर हैं, इसमें स्वरों की जो संख्या बताइए साथियों वो उदात्त अनुदात्त और स्वरिता। ठीक है, सी ऑप्शन है। इसमें 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो ये तीनों पाणिनि शिक्षा में शामिल किए गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है महाभाष्यकार कह अस्ति। जो महाभाष्यकार है वो कौन है? पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है या भट्टोजी दीक्षित है। तो साथियों महाभाष्यकार की अगर बात करें हम तो इसका जो वो है साथियों जनक, तो उसे कहते हैं हम पतंजलि। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पतंजलि को साथियों महाभाष्यकार की उपाधि दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है पंचगंगनम इत्यत्र समासः सन्ति या अस्ति। तो साथियों जो पंचगंगनम है इसमें हमको समास बताना है, कौन सा है? बहुब्रीहि समास है, क्रमधारय है, दिग्गु है या अव्ययभाव है। तो दोस्तों जो पंचगंगनम शब्द है इसमें जो समास बताया गया है वो है अव्ययीभाव समास। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यदि साथियों संख्यात्मक रूप हो और जहाँ पर नदी या मुनि की बात की जा रही हो, नदी और मुनि की बात की जा रही हो, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कभी भी दिग्गु समास नहीं होगा साथियों, वहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास। कई बार रीट भर्ती परीक्षा जैसी एग्जाम में ये प्रश्न आया है, तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, कभी भी नदी से संबंधित, इसमें गंगा का नाम आया हुआ है तो यहाँ पर नदी से संबंधित प्रश्न है। और अगर मुनि अगर आ गए हो, पंचमुनि, त्रिमुनि, तो वहाँ भी आपको अव्ययी भाव समास करना है। संख्यात्मक रूप को देखकर दिग्गु समास पर हमको नहीं जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया वो है संस्कृत भाषा कौशलस्य अंतिम कौशलम विद्यते। जो अंतिम कौशल है वो हमको बताना है। और एक कौशल से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं और प्रत्येक भाषा में पूछे जाते हैं। आपके 5 पार्ट है साथियों, इन 5 पार्ट जो हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश, 3 भाषा में से 2 भाषा तो ये है, एक साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ईवीएस है। साथियों L1 हो या L2 हो, दोनों में अगर हम बात करें भाषा कौशलों की तो 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा कौशल। तो साथ ही इसमें सबसे अंतिम कौशल पूछा है। अगर हम बात करें प्रथम कौशल की तो श्रवण है, पठन है, लेखनम है, संभाषण है। तो प्रथम कौशल तो होता है साथियों श्रवण, ठीक है, सुनना। और अंतिम जो कौशल होता है वो होता है साथियों, क्या होता है? वो होता है लेखनम। ठीक है, सबसे अंतिम और सबसे कठिन और सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सरल जो है वो साथियों क्या है? श्रवण कौशल है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं, तो साथियों इसको नोट कर लेना क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न रिपीट करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया है ऊष्म वर्णानाम क्रम कै। जो ऊष्म वर्ण है उनका क्रम कौन सा है ये हमको बताना है। श श है, श है। तो साथियों कौन सा शहर, कौन सा इसमें है, कहाँ पर आएगा ये हमको बताना है। इसका जो ऊष्म वर्ण की अगर बात करें तो इनका जो वास्तविक क्रम है साथियों वो है शलगम वाला श, फिर षटकोण वाला श, फिर स्लेट वाला श और फिर है। ये इनका वास्तविक क्रम है और आपको ये क्रम याद रखना है क्योंकि कई बार एक क्रम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में रीट भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न पूछा है वो है प्रथमा विभक्ति कसीमन अर्थे भवति। जो प्रथम विभक्ति है उसमें कौन सा अर्थ है ये हमको बताना है। उपमार्थे, कारणार्थे, लिंग परिणाम वचन मात्र है, परिभाषार्थे। तो साथ ही ये प्रश्न भी मैंने कई बार आपको बता दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिंग, परिमाण और वचन मात्र। ये है, इनमें हमेशा प्रथम विभक्ति का क्या होता है साथियों? प्रयोग होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर हम बात करें विभक्ति में कारक चिन्ह हो, विभक्ति चिन्ह हो, इनसे संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है साथियों वो पूछा है छात्रः पठेयु
इत्यत्र क्रियाया लकारे अस्ति। जो छात्रः पठेयुः शब्द वाक्य है, इसमें जो लकार है वो हमको बताना है कौन सा लकार है, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार या फिर लट लकार। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है साथियों विधिलिंग लकार। कौन सा लकार होगा, विधिलिंग लकार। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो एक शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है साथियों, और इसमें पूछा है पाठ योजनाया आविर्भाव भवत। जो पाठ योजना है उसका क्या भाव है, समाजशास्त्र से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमको बताना है। 75वां जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों 15 हमारे प्रश्न ये संस्कृत भाषा के कंप्लीट हुए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम अगले 15 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो साथी चैनल पर पहली बार आया है तो प्रीवियस पेपर के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।